पूरी तरह के खिलाफ और विरुद्ध है। वो कह रहा है कि नरेंद्र दाभोलकर प्रिजुडिस्ड है और वो कभी मानते भी नहीं कि इस तरह से ऐसे कुछ चमत्कार हो सकते हैं। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है that it is a duty of every Indian citizen to promote a scientific temperament। हर एक आदमी का संविधान विहित कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दे, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसका मतलब है कार्य कारण भाव को खोजना। तो हम ये खोजना चाहिए कि यदि कोई भी आदमी ऑक्सीजन के सिवा जिंदा नहीं रह सकता तो क्या कारण है कि ये जो हनुमान का भक्त है वो ऑक्सीजन के सिवा जिंदा रह सके। और समझो ये नहीं और कोई शर्मा जी को आदमी मालूम होगा कि जो ये कार्य कारण भाव का जो सिद्धांत है उससे विपरीत और उससे ज्यादा कुछ वर्तन कर सके। तो न उनने अपने घटना में ये लिखा है कर्तव्य जैसा, जो भारत का शैक्षणिक धोरण है उसके जो गाभा घटक है उनमें भी लिखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना ये शिक्षा का प्रमुख उद्दिष्ट है। महाराष्ट्र में जो मूल्य शिक्षण युति सरकार शिवसेना भाजपा ने चालू किया, वही मूल्य शिक्षण में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। और हम तो अभी वैज्ञान युग में हैं, तो हमारा सीधा कहना यही है कि नरेंद्र दाभोलकर गलत है या बराबर है, नरेंद्र दाभोलकर को कौन सुबुद्धि देगा, ये बात पूरी तरह से अलग है। बात ये है कोई भी आदमी जब चमत्कार करके दिखाता है या कोई भी आदमी शर्मा जी जैसा उसका कुछ हद तक समर्थन करता है तो वो खुले तौर पर हमारे आह्वान प्रक्रिया में क्यों नहीं आते। हम तो खुलेआम 20 साल से ये कह रहे हैं कि वैज्ञान की जो धारणा है उससे आगे जाके कोई चमत्कार नहीं बन पाता। तो यदि वो ऐसे मानते हैं कि ऐसा कोई चमत्कार बन पाता है तो हम 21 लाख का आह्वान देके वो चमत्कार सिद्ध करने के लिए जांच करने के लिए तैयार है। समझो यदि हम हार गए तो संबंधित आदमी को हम 21 लाख रुपए ही देंगे, हमारी मूवमेंट में बंद करेंगे। मगर जब तक ऐसा कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है तब तक ये बोलना ये संविधान के खिलाफ है। और जो संविधान के खिलाफ कुछ काम कर रहा था उस पर पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत सच है, उसमें कोई भी श्रद्धा का भाग नहीं है, ये पूरी तरह से अंधश्रद्धा का निपटवारा है। जी नरेंद्र दाभोलकर जी, आपने जो कुछ सवाल उठाए हैं उसका जवाब हम लेंगे पंडित अशोक शर्मा से। मिस्ट्री खुलकर रहेगी लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। जमीन के अंदर से क्यों बाहर निकला हाथ? कब्र से कैसे बाहर आया जिंदा शख्स का हाथ? क्यों हुई कब्र से बाहर निकले हाथ की पूजा? कैसे बनी जिंदा शख्स की कब्र? जब पार्वती हुई गौर वर्ण, नाम पड़ा महागौरी। महागौरी नमो नमः। आस्था दोपहर 1 बजे। जमीन के अंदर से क्यों बाहर निकला हाथ? कब्र से कैसे बाहर आया जिंदा शख्स का हाथ? क्यों हुई कब्र से बाहर निकले हाथ की पूजा? कैसे बनी जिंदा शख्स की कब्र? सवाल उठता है क्यों इस तरह की भक्ति और आराधना की जरूरत पड़ती है। आखिर इसके पीछे मकसद सिर्फ आराधना होता है, साधना होता है या फिर कुछ और? इन्हीं तमाम बातों का जवाब लेते हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित अशोक शर्मा। पंडित जी, आपने सुना क्या कुछ बात हुई नरेंद्र दाभोलकर से? फोन लाइन पर बने हुए हैं वो हमारे साथ। बहुत सारे सवाल उठाए उन्होंने। क्या भक्ति का यही एक तरीका है जिससे लोग भयभीत हों, डर जाएं, या इसके पीछे मकसद कुछ और होता है?
नहीं, भक्ति के तरीके के बारे में तो वो बात ही नहीं कर रहे हैं, वो तो श्रद्धा और अंधश्रद्धा की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो अभी मुझे तो पता नहीं कि ये व्यक्ति कहाँ है और कौन है जो कि जमीन के अंदर अपने आप को रखकर मंत्र जप कर रहे हैं। लेकिन ये जो पुलिस की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर पहले आपने दिखाई, उसमें भी ये कहा गया कि उन्होंने अपने आप को जमीन के अंदर रखा था, हाथ बाहर निकाल के पूजा कर रहे थे और हवा जाए और श्वसन कार्य चलता रहे, इसके लिए भी वहां व्यवस्था की गई थी। यहाँ चमत्कार की तो कोई बात ही नहीं है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। चमत्कार की बात होती तो अलग बात होती, यहाँ पे चमत्कार वो दिखाना नहीं चाहते हैं, ये तो तपस्या करना चाहते हैं, मंत्र जप करना चाहते हैं। और उसमें उन्होंने ऑक्सीजन लेने की व्यवस्था रखी थी, ऐसा पुलिस ने भी अपने रिपोर्ट में बताया है। तो यहाँ पर तो कोई बात ही नहीं है, ये तो वो भक्ति कर रहा है, तपस्या कर रहा है। अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से तपस्या करने का अधिकार भी दिया है। आज अन्ना हजारे उपोषण करते हैं, तो क्या वो अपने आप को अलग ढंग से रखें? हमारे देश के नेता विनोबा भावे जी ने भी उपवास किया, तो वो क्या गलत हो गया? वो अपने कोई चमत्कार, ये तो तपस्या करने का एक तरीका है अपने शरीर की अनुकूलता के आधार पर। वो व्यक्ति चमत्कार करता है ऐसा तो वो कह नहीं रहा है, वहां बात ही कहां आती है चमत्कार की। जी पंडित अशोक शर्मा, आप कोई ऐसा और उदाहरण बता सकते हैं जिसमें किसी भक्त ने इस तरीके से तपस्या की हो, तप की हो, भक्ति की हो? मेरे प्रत्यक्ष में ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पे किसी ने तप करके कोई सिद्धि प्राप्त की हो या चमत्कार दिखाया हो। हाँ, लेकिन तपस्या का विधान हमेशा रहा है। लोग अपने अपने ढंग से तपस्या करते हैं, कुछ लोग उपवास करते हैं, कुछ लोग मंत्र जप करते हैं। इससे उनके मन में शक्ति प्राप्त होती है और वो अपने आप को ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड समझते हैं। अब इसमें कोई चमत्कार की तो बात ही नहीं है। जी नरेंद्र दाभोलकर जी, आपने सुना क्या कुछ कहा है पंडित अशोक शर्मा ने कि सभी जो है इस तरीके से शक्ति प्राप्त करते हैं, तपस्या हो, व्रत हो, उपवास हो, ये एक तरीका होता है, उन्हें शक्ति मिलती है, ऐसा वो मानते हैं। बात यह है कि यदि लोगों को जी नरेंद्र जी से हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेंगे जवाब, लेकिन हमारे साथ इस वक्त पंडित अशोक शर्मा भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीर जो लोगों को लगातार भयभीत कर रही है, सवाल उठा रही है आस्था पर। कब्र से एक हाथ निकलता है, ये हाथ एक जिंदा शख्स का है। आस्था का ये डरावना खेल जो है जारी है। यहाँ पर आसपास पूजा पाठ होता है, बाकायदा ये हाथ माला जपता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिरकार ये कैसी भक्ति है जिसमें एक जिंदा शख्स दफन हो गया और यहाँ पर हनुमान की भक्ति की बात की जा रही है। पंडित अशोक शर्मा जुड़े हुए हमारे साथ, उनके पास चलते हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे थे, क्या इस तरह की साधना, इस तरह की भक्ति से शक्ति प्राप्त होने की बात कर रहे हैं आप? वो अगर एक बार को माने भी तो लोगों में भय पैदा नहीं होता? इस तरह की चीजों से कहीं ना कहीं डर जरूर पैदा होता है। किसी भी चीज को देखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब आपने उसको कहा कि ये भयभीत करने वाली बात है, तो ये अलग बात है कि लोग उसको भय की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन अगर वो तपस्या के लिए किसी गुफा में जाते हैं और उसकी सारी व्यवस्था उन्होंने रखी हुई है कि भाई हवा आए और चारों तरफ से मैं सुरक्षित रहूं और तपस्या करता रहूं, तो इसमें दोष ही क्या है, इसमें बुराई ही क्या है? अगर ये पाखंड के लिए, खाली अपने प्रचार प्रसार के लिए ऐसा कर रहे हैं, तब ये दोषपूर्ण माना जा सकता है। लेकिन यहाँ भय की तो कोई बात नहीं है। अगर हम भय की बात देखेंगे तो हर हमारे कार्य में भय रहेगा, और तो ये तो भय की कोई बात ही नहीं है इसमें। जहां को आप भयभीत होना क्यों बता रहे हैं? क्यों भयभीत होगा कोई? भाई सुरक्षित है वो, व्यवस्थित अपनी चारों तरफ उसने व्यवस्था की हुई है, लोग हैं, तो उसमें भय का कहाँ कारण है? जी नरेंद्र दाभोलकर भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। नरेंद्र जी, आपने सुना पंडित अशोक ने जो कुछ कहा, कहीं से भय की बात सामने नहीं आती उनके मुताबिक। ये लोगों की अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है जिससे वो शक्ति प्राप्त करते हैं, ये उनका तरीका होता है। ये दो अलग सी बातें हैं। मैं इस बात में उनसे सहमत हूँ, इसमें भय की कोई बात नहीं है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें भय की बात नहीं है, मगर फ्रॉड की बात है जी। तुम कहाँ भी जाके अपना जो उपास है, मंत्र जप है, ध्यान धारणा है, वो कर सकते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 25th आर्टिकल से आपको पूरी इजाजत है कि आप जिस तरह से अपने भगवान की उपासना करना चाहते हैं, अपना धर्म का आचरण करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। मगर जब आप लोगों में जाके ऐसा कोई चमत्कार जैसी बात दिखाता है कि लोग को डर नहीं आता, मगर लोग को आश्चर्य जरूर आता है कि अरे इस आदमी ने ऐसी कैसी सिद्धि प्राप्त की है,
कि वो पूरा जमीन के नीचे है और उसका हाथ जो है वो जमीन के ऊपर है। तो मैं पंडित जी से और आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे डजनों तक लोग मैंने महाराष्ट्र के जत्रा यात्रा में दिखाई है, और वो भी जानते हैं कि वो जो दिखाते हैं उसमें कोई ना कोई एक टेक्निक है, उन्होंने वो मैनेज किया है। तो वो कोई श्रद्धा की बात नहीं है, न कोई उपासना की बात है। यदि कोई आदमी गया और उन्होंने एक गुफा में बैठकर अपना जो ध्यान धारणा है वो किया, तो उसका निजी मामला होगा जिसमें अन्य लोगों को कोई दखलंदाजी देने की जरूरत नहीं है। मगर जब एक आदमी अपने श्रद्धा के नाम पे इस तरह की बातें सब लोगों के सामने रखता है, तब वो एक फ्रॉड को चेतावनी देता है, और जब समाज में फ्रॉड होता है तब कानूनी कार्रवाई आवश्यक बनती है। ये दो अलग से बातें हैं। एक बात यह है कि ये भय की बात नहीं है, फ्रॉड की बात है, और दूसरी बात यह है कि ये श्रद्धा की भी बात नहीं है, क्योंकि श्रद्धा इस तरह की कमर्शियल कमोडिटी नहीं होती। जी, कमर्शियल कमोडिटी नहीं होती श्रद्धा। पंडित अशोक जी, आपने सुना, कमर्शियल कमोडिटी एक तरीके से ये सारी चीजें बन गई हैं नरेंद्र दाभोलकर के मुताबिक, जिसका इस्तेमाल अब श्रद्धा और आराधना के नाम पर लोग कर रहे हैं। ये हो सकता है कि कमर्शियल कमोडिटी की तरह लोग करते हों, और बहुत सारे लोग करते भी होंगे। मुझे भी ऐसा लगता है कि ये कर सकते हैं, लेकिन जिस गांव में ये व्यक्ति है, कणकवली रत्नागिरी के, अब वो इतना बड़ा फेमस गांव नहीं है जहां पर 10-12 लाख लोग हमेशा उस जगह पर खड़े रहते हों। तो यहां पर वो प्रचार कर रहा होगा अगर थोड़ा कुछ, तो वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर वो साधना कर रहा है, वो तपस्या कर रहा है, जो कि कई बार मौन रह चुका है, कई बार मंत्र जप कर सका है, तो इसमें कोई दोष ही नहीं है। और ये श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा ऐसे हो सकती है, लोगों की अलग अलग प्रकार से श्रद्धा हो सकती है। जी, लोगों की अलग अलग प्रकार से श्रद्धा हो सकती है, लेकिन ये श्रद्धा कितनी कमर्शियल बन गई है और ये कितनी ज्यादा लोग कमर्शियल तो ये टीवी वाले बना दिए ना भाई। ये तो यहाँ पे चैनल पे आप दिखा रहे हैं कणकवली गांव पता नहीं कहां, और अब इस समय 1.5 करोड़ जनता मुंबई की और महाराष्ट्र की सारी जनता देखने लगी। ये कमर्शियल हो गया, अब हो गया, जबकि ये पता ही नहीं था। तो ये समझ लीजिए कि कमर्शियल करना एक अलग बात हो जाती है। उसको करने के लिए अगर उन्होंने कोई मैनेज किया हो तो अलग विज्ञान के बीच की बात है, और दोनों में कभी नहीं बनती। हम सभी को पता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया टीवी 9 से बातचीत करने के लिए।